ये पूरी तरीके से विविध के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विविध में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो ये आज का जो टॉपिक है पूरी तरीके से भारत में सबसे लंबा, छोटा और बड़ा है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, नहीं पूरी तरीके से भारत के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भौगोलिक उपनाम के बारे में। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से विविध का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। आज चर्चा करेंगे भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में अपना राजस्थान। ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन है? राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम का जनसंख्या 6 लाख के आसपास में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। और सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा अपना राज्य है? भारत का राज्य उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य है गोवा और सबसे छोटा जनसंख्या में राज्य कौन है? तो सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन पे गौर करना है, थोड़ा सा जो लिखा है उस पर मत गौर करिए, जो हम बोल रहे हैं उस पर गौर करिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। केटू का नाम गोल्डन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी हाइट 8611 मीटर है। गोल्डन ऑस्टिन का हाइट 8611 मीटर है। पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। काराकोरम श्रेणी का भाग है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू और फिर से सुन लीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। केटू का नाम गोल्डन ऑस्टिन है। हाइट 8611 मीटर है। ये भारत में पूरी तरीके से नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। और भारत के ज़मीन में सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8595 है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। और सबसे चौड़ी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। याद रखिएगा यहीं पे, दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा गोदावरी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। बस यही आपको क्वेश्चन याद रखना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। गंगा की सबसे लंबी नदी कौन है? सहायक नदी कौन है? यमुना है। सबसे ऊंचा झरना, चौड़ाई के आधार पे बात करेंगे तो जोग गोरसप्पा शरावती नदी पे स्थित है, कर्नाटक में। यानी भारत का सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में पूरी तरीके से बात करेंगे तो जोग गोरसप्पा है। सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील वुलर झील, वो भी जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील और सबसे बड़ा लेगून झील कौन है? चिल्का झील। कहाँ पे है चिल्का झील? उड़ीसा में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम चोलामू झील, जो सिक्किम में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मानव के द्वारा बनाया गया झील का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम गोविंद बल्लभ पंत हुआ करता था। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? मरीन बीच, जो कि चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीन बीच चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। यानी कि सबसे लंबा समुद्र तट वाला कौन राज्य है? तो अपना गुजरात है। विश्व लेवल पे बात करेंगे तो कनाडा है। यानी कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन? गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। और गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला भी राज्य है। तटीय लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य, यानी कि प्रायद्वीपीय राज्य भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन? गुजरात। और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीप का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 3 तरफ से पानी हो। आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन है? टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। भागीरथी और भीलंगंगा नदी के संगम पे पूरी तरीके से बना है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, महानदी पे उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन? टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन? हीराकुंड बांध, महानदी पर उड़ीसा में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि एनएच सबसे लंबा कौन है? NH 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा NH कौन है? 47A, जिसका लंबाई 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसको GT रोड कहा जाता है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। NH1 और NH2 को मिला के GT रोड बनता है। GT रोड को ही ग्रैंड ट्रैंक रोड के रूप में याद रखा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार रेगिस्तान। कहाँ पे? राजस्थान में। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के वही बॉर्डर पे राजस्थान वाले क्षेत्र में पूरी तरीके से पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, इसको विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में।
भारत की सबसे लंबी सड़क पुल नदी पे बनाया गया पुल जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। 9.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी कि भारत की सबसे लंबी सड़क पुल नदी पुल कौन है? भूपेन हजारिका सेतु। कहाँ पे है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। धौला सदिया पुल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु रखा गया है। भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी रेल सुरंग भारत का कौन है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पे? असम में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। यानी सब भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। इसी पे एक ट्रेन चलता है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पूरी तरीके से ट्रेन है। ये क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से बदल गया, इस बात को याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली है। हुबली भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली है। हुबली पूरी तरीके से कर्नाटक में है। पहले खड़गपुर था, खड़गपुर के बाद गोरखपुर हुआ, और गोरखपुर के बाद पूरी तरीके से हुबली हुआ। हुबली वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान का नाम भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन है? परमवीर चक्र है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। एक हम लोग पढ़े थे शरावती वाला जो पूरी तरह से क्वेश्चन था, वो चौड़ाई में हुआ करता था, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम कुंचिकल है, बराही नदी पे है, कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है, हरिके बैराज से निकलता है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन है भारत का? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे? आगरा में। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा राजा था। लोदी वंश का संस्थापक का नाम बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम राजा था। सबसे बड़ा लीवर पुल यानी कि भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन? हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में। हावड़ा ब्रिज का नाम है रविंद्र सेतु। याद रखिएगा, जितना भी भारत में पुल बना है सब पुल का अलग अलग प्रकार का नाम रखा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे, इसलिए हावड़ा ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु रखा गया। धौला सदिया जो पुल हम लोग पढ़े थे कि भारत की सबसे लंबी नदी पे बनाई गई पुल है जिसका नाम धौला सदिया था। धौला एक जगह है और सदिया एक जगह है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन उसका नाम भूपेन हजारिका सेतु रखा गया। भूपेन हजारिका सेतु असम से संबंधित है। गहरी नदी घाटी यानी कि भारत का सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा जब मिलता है देवप्रयाग में तो गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी बनने से पहले भागीरथी अलकनंदा दोनों नदी मिलती है, तब गंगा का निर्माण पूरी तरीके से हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा यानी कि विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा और भारत में भी सर्वाधिक वर्षा मानेसराम मेघालय में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे? मानेसराम मेघालय में। ये डाटा विश्व के लिए भी पूरी तरीके से सही होगा। सबसे न्यूनतम वर्षा भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है 9 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है 9 सेंटीमीटर। लेह एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य पूछे तो क्या बताइएगा कि राज्य में राजस्थान होगा। यानी कि भारत का सबसे कम वर्षा कहाँ पे? लेह लद्दाख में 9 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत के सबसे ऊंची मीनार का क्या नाम है? कुतुब मीनार। भारत के सबसे ऊंची मीनार का क्या नाम है? कुतुब मीनार। और भारत का सबसे ऊंचा गुंबज का नाम, सबसे बड़ा गुंबज का नाम क्या है? तो गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में स्थित है। सबसे बड़ा मस्जिद कौन है भारत का? जामा मस्जिद। सबसे बड़ा कॉरिडोर यानी कि कॉरिडोर का मतलब कि बहुत बड़ा रास्ता तय करके और आप पूरी तरीके से जाइएगा उस मंदिर के पास। जैसे जेपी यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है ना, जेपी यूनिवर्सिटी बहुत पीछे है, उसको जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा। वही लंबे रास्ते को ही पूरी तरीके से हम कॉरिडोर के रूप में याद रखेंगे। यानी कि मंदिर बहुत पीछे है, मंदिर के जाने का जो रास्ता है उसी को कॉरिडोर कहा जाता है। सबसे बड़ा कॉरिडोर भारत का रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा गिरजाघर भारत का कौन है? सेंट कैथेड्रल गिरजाघर, जो कि गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा भारत का कौन है? स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में स्थित है। सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में सोनपुर मेला बिहार को याद रखेंगे। सबसे ऊंची मूर्ति
भारत का सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाते हैं, गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप, जो कि विश्व लेवल पे बात करता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा। नदी पे बनाया गया जो द्वीप है माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे छोटा द्वीप किस पे बना है? उमानंदा बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। यानी भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर। और भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन? उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। सबसे बड़ा आवास यानी कि भारत का सबसे बड़ा घर कौन है? तो राष्ट्रपति आवास कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, राष्ट्रपति यहाँ पे निवास करती हैं वर्तमान में। सबसे बड़ा किला कौन है? लाल किला, दिल्ली में स्थित है, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। यानी कि भारत का सबसे बड़ा किला कौन है? लाल किला, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, दिल्ली में स्थित है। लाल किला के भीतर मोती मस्जिद है, याद रखिएगा कि लाल किला के भीतर मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। एलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। दो शब्द, अजंता का गुफा केवल गुप्त बौद्ध धर्म से, एलोरा का गुफा बौद्ध जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित थे। एलोरा का गुफा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम भौगोलिक उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। विविध का छोटा छोटा वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।